मैं कब्ज निवारण से जुड़ी हुई बात कर रहा था क्योंकि कब्ज प्रलय ले आती है शरीर के अंदर। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इस दुनिया में मैं अकेले बोल रहा हूँ, डॉक्टर से नहीं बोल सकते, पर फिर भी मैं कुछ चीजों को एक जगह पे समराइज करके बोलना चाह रहा था। इसमें मैं कुछ 4-5 चीजों का नाम लूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि आपके आंतें, लीवर, आमाशय, जो भी आपकी पाचन क्रिया के हिस्से हैं, डिटॉक्स हुए होने चाहिए, तब पेट में खाना सही ढंग से आगे सरक पाता है। डिटॉक्स का मतलब है कि इनमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, अगर योग की भाषा में बात करें। और अशुद्धि को हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका प्राकृतिक कपालभाति है। प्राकृतिक कपालभाति क्या होता है, हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिर मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपकी जैसे पेट की मांसपेशियां कसी हुई है तो वो फिर पेट में खाना आगे सही ढंग से सरक नहीं पाता। उसके लिए मैंने रीढ़ के सीधी का बोला आपको, धीरे धीरे वो भी सही हो जाता है। और फिर भुजंगासन, उस तरीके का आसन जो कि उन मांसपेशियों को खिंचाव करे, स्ट्रेच करे। और मैं ये भी कहूंगा कि पेट की मांसपेशियां कसी भी होना या धरण का सही नहीं होना, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ आपकी जांघों की मांसपेशियों के कसे हुए रहने का, पाचन क्रिया के सही ढंग से काम नहीं करने के पीछे जांघों की मांसपेशियों का, आगे और पीछे की जांघों की मांसपेशियों का कसा हुआ रहना एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको अपने फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी जरूरी रहेगी। फिर मैं कहूंगा कि अगर आपकी मसल्स वीक है, अगर आपका मसल मास कम है, आपके पेट के आसपास की मांसपेशियां या फिर मलद्वार के आसपास की मांसपेशियां कमजोर है, तो वो पिचका करके सही ढंग से आपका पेट साफ नहीं कर पाएगी, तो भी दिक्कत होगी। फिर आपके खाने पीने में अगर तरलता कम है, जैसे दिन में छाछ, शाम को कड्डी हमारी हिंदू की व्यवस्था में हुआ करती थी, तो अगर ऐसा नहीं है तो जैसे आयुर्वेद में नियम है कि आपका जो भी खाना खाओ, मतलब पेट के हिस्से का 50% हिस्सा ठोस से भर दो, 25% हिस्सा तरल से भर दो और 25% हवा के लिए खाली छोड़ दो, ताकि उथल पुथल हो सके। आमाशय में उथल पुथल होती है, तो वो अगर ढंग से नहीं तो खाना ढंग से नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है तो खाने के साथ में हमारे कुछ तरल हिस्सा भी होना चाहिए, जो आपके खाने को उतना ज्यादा रूखा सूखा के साथ में तरलता मिलेगी तो आगे सरकाने में मदद करेगी। अगर वो नहीं होगा तो पेट में फिर से खाना अटकेगा, सड़ेगा, और वही तो कब्ज है।